भाई कैबिनेट ने मंजूरी दी है, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने। कमेटी किसने बनाई? नरेंद्र मोदी जी ने। तो अपनी रोली अपना चंदन, अपने ही अपना अभिनंदन। कमेटी इन्होंने बनाई, कैबिनेट इन्हीं की है, उसमें पास कर दिया। ये एक नया शिगुफा, स्वांग और एक नया जुमला है। अब इसमें क्या है वो तो जब ये बिल आएगा संसद में तब हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, अभी 4 राज्यों में चुनाव होना था, इन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कराया, महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव नहीं कराया। अब 4 राज्यों में ये एक साथ चुनाव करवा नहीं पा रहे हैं, नंबर एक। दूसरा, 28 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जब एक साथ विधानसभाओं का और लोकसभा का एक साथ उसकी क्या मॉडलिटीज़ होंगी, क्या टेक्निकलिटीज़ होंगी, वो भी जानने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अभी लोकसभा के साथ में आम चुनाव के साथ में ओडिशा और आंध्र प्रदेश का भी विधानसभा चुनाव हुआ, तो अभी उनको 3 महीना हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन में फिर जब चुनाव होगा, जब भी होगा, तो फिर उन राज्यों में क्या होगा? क्या आप पहले चुनाव करवाएंगे या फिर उन राज्यों की सरकारें लंबी चलेंगी? भाई, देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब पहला आम चुनाव हुआ, पहले आम चुनाव से लेके अगले 1.5-2 दशक तक तो एक साथ ही चुनाव होता था हर जगह। ये नौबत क्यों आई? इसके भी बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है। अगर मान लो किसी राज्य में कोई सरकार है, वो अल्पमत में आ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे ये? क्या ये संभव है? पहले तो एक देश एक चुनाव भी हो रहा था, जब प्रथम आम चुनाव से जो सिलसिला शुरू हुआ था। तो देखिए, ये इनकी एक ध्यान भटकाने वाली प्रैक्टिस है। अभी महिला आरक्षण भी उन्होंने लागू किया था, बिल पास कराया, तो इस आम चुनाव में तो नहीं लागू हुआ। तो ये ऐसे भ्रमित करने के लिए अपना करते रहते हैं। लेकिन 2025 में बिहार में चुनाव है। आने वाले दिन में अगर हिंदी बेल्ट की बात की जाए तो आपके झारखंड में चुनाव है। सरकार को क्या ऐसी नौबत पड़ गई कि अभी इस तरीके से अनाउंसमेंट कर रही है? नुकसान तो क्षेत्रीय पार्टी। देखिए, जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं तो केंद्र की सरकार, चाहे किसी की सरकार हो, वो दबाव में रहती है, क्योंकि उसे जनता के सवाल होते हैं, जनता की समस्याएं होती हैं, तो एक नैतिक दबाव रहता है, कोई भी सरकार हो। दूसरा, हर राज्य के अपने अलग स्थानीय मुद्दे होते हैं। आप अभी लोकसभा के चुनाव में आप देखे होंगे कि पूरा राष्ट्रीय चुनाव था, तो क्या आपको आंध्र प्रदेश और ओडिशा के क्या स्थानीय मुद्दे थे देखने को मिले? नहीं मिले। तो स्थानीय मुद्दों को भी कहीं ना कहीं दबा के, क्योंकि ये 10 वर्षों से सरकार में हैं, इनको अभी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हैं, तो केंद्र स्तर पे भी इनको अपनी नीतियों में कुछ डिसीजंस को होल्ड भी करना पड़ता है, कुछ डिसीजंस को बदलना भी पड़ता है। तो वो दबाव तो इन पे है ही। आज कोर्ट ने जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब केस में सम्मन किया है फिर से, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें तेज प्रताप यादव नहीं थे, उनका भी नाम जोड़ दिया है। देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है। आप देख रहे होंगे कि 2016 से ये सब केस चल रहा है। कौन ऐसा परिवार में या रिश्तेदारी में और नातों में कौन ऐसा व्यक्ति बचा है जिस पे केस नहीं हुआ है, छापा नहीं पड़ा है? तो और दूसरी कुछ विपक्ष के लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है। ये सेकंड सप्लीमेंट्री है, उसमें सेकंड सप्लीमेंट्री इसीलिए जाती है कि और किसी का जोड़ दें। हो सकता है कि थर्ड सप्लीमेंट्री आ जाए, उसमें और गाय बाछी का भी जोड़ दें, घर में वही रह गए हैं अब, या तो नौकर रह गए हैं, गाय बाछी बची है, उसका भी जोड़ देंगे। ये एजेंसियां कर क्या रही हैं? यही कर रही है ना। अब आप देखिए, इस चार्जशीट का कोर्ट ने कितने दिन में संज्ञान लिया है? तो वो सब कोर्ट के अधीन मामला है, ये सब चलता रहता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोग का जो फर्स्ट फेज का यात्रा था, कार्यकर्ता संवाद यात्रा था, वो खत्म हो गया। अब कहा जा रहा है कि नेताजी जो हैं तेजस्वी यादव आपके विदेश जा रहे हैं। बीजेपी के जितने नेता हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हो, उप मुख्यमंत्री हो, सब सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जा आप रहे हैं, लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप विदेश क्यों जा रहे हैं? एक तो ज्ञान की कमी है, अध्ययन करते नहीं है किसी चीज़ का। कोई जाके मुंह पे ये आपका माइक लगा देगा, उनको बोलना है। देखिए, तेजस्वी जी पे जो केस चल रहे हैं एजेंसियों के, उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा होता है और शर्तों के साथ वो पासपोर्ट मिलता है। अब आपको मान लो 2 दिन कहीं जाना है व्यक्तिगत या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के साथ में, तो आपको कोर्ट में
एक टाइमलाइन लेनी होती है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच को हमारी परमिशन दीजिए। उसमें आप 2 दिन जाइएगा, 4 दिन जाइएगा, 5 दिन जाइएगा, वो एक कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। तो उसके आधार पे उन्होंने परमिशन ली है। वो कुछ चीज़ें छुपी तो हुई नहीं है। पासपोर्ट भी लेते हैं और सारी जानकारी भी देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, कब आएंगे। माननीय न्यायालय को सारी चीज़ें देनी होती हैं, तो इनको पता है नहीं। और रही बात यात्रा की, अब यात्रा का कार्यक्रम पार्टी बनाती है। पार्टी ने कार्यक्रम बनाया, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया। अब पार्टी कहेगी आपको अमुक तिथि से अमुक दिन यहाँ अमुक जिला में जाना है तो जाएंगे। भाई कोई भी नेता है, प्रधानमंत्री भी है, कोई और मुख्यमंत्री भी है, हर नेता का एक व्यक्तिगत जीवन भी होता है ना, राइट टू प्राइवेसी भी। उसको 4 दिन का 5 दिन का सबको अपना अधिकार है। अब जा रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी का भी हार्ट का भी आपको पता है अभी ऑपरेशन हुआ है, और भी कई चीज़ें हैं। तो अब वो आपको पब्लिक डोमेन में बताएंगे कि हमारा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये तो अपनी अपनी सोच है, किसकी कितनी संकीर्ण सोच है। ये दर्शाता है कि जो इन पदों पे बैठे हैं उनका सोच का दायरा कितना संकीर्ण है।